ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 16 से 18। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। हे राजन कुंती पुत्र, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजेय सात्यकी द्रुपद और द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि समों ने अपने अपने शंख बजाए। तो विशेष तरीके से ये श्लोक बोला गया संजय द्वारा। संजय बड़े समझदार व्यक्ति थे, सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। वो एक एक श्लोक को बड़े समझदारी से बोलते थे। तो इस श्लोक में उन्होंने राजा को फिर से कुछ इंगित किया कि देख लीजिए, जिस तरह से ये जो पांडव तथा पांडु के लोग जो शंख बजा रहे हैं उसका क्या निष्कर्ष निकलने वाला है। इसके अगले श्लोक से थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी होगी हमें कि इन श्लोकों का जो शंख बजे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये हम सुनेंगे। तो इस प्रकार ये अलग अलग शंख बजे और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर एक ध्वनि हो गई। तो इससे हम ये सीखते हैं कि समटाइम्स इन आवर लाइफ, वैसे तो हम भक्ति में अक्सर हम एक फार्मूला सीखते हैं जो आप लोगों को सीखना चाहिए, हम सभी को सीखना चाहिए। वो ये है कि जब हम भक्तों के बीच में होते हैं तो हमें एक मेमने की तरह रहना चाहिए, लेकिन जब हम बाहर संसार में जाते हैं तो हमें लॉयन शेर की तरह दहाड़ना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद कहते थे। भक्तों के बीच में मेमने की तरह रहने का क्या मतलब है? भक्तों के बीच में मेमने की तरह रहने का मतलब है बहुत ही विनम्रता से भक्तों के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं भी हमसे एक वैष्णव अपराध ना हो जाए, क्योंकि ये सबसे भयंकर अपराध माना जाता है। जैसे कि पागल हाथी का अपराध है, समझ लीजिए वैसे ही अपराध है। और वैष्णव अपराध से भी बड़ा अपराध होता है गुरु अपराध, इसको हम सिंह अपराध कहते हैं। तो इस प्रकार इसलिए वैष्णव के बीच में जब हम रहें तो अक्सर हम मूर्ख बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। अपने ज्ञान का दिखावा ना करें, अपनी शक्ति का दिखावा ना करें। लेकिन जब हम बाहर संसार में जाएं तो ज़रूर हम सिंह की गर्जना करें। उसका क्या मतलब है हम समझाएंगे। तो यहाँ पर जो शंख नाद हो रहा है, आप कह सकते हैं एक तरह से ये शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, शो ऑफ स्ट्रेंथ। और पांडव के सैनिक जो हैं कम हैं संख्या में, लेकिन उनकी शंखों की ध्वनि से कौरवों पे क्या असर पड़ेगा हम देखेंगे। लेकिन एक तरह से वो दिखा रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं, क्योंकि हमारी तरफ कौन है? हमारी तरफ कृष्ण है। तो कहीं कहीं पर शक्ति का शो ऑफ करना आवश्यक हो जाता है। वैसे ऐसे हमने बोला लाइफ में जनरली हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। अगर कोई सेलिब्रेशन हम संसार में करते हैं और अपनी खुशी के लिए करते हैं तो वो सेलिब्रेशन एनवियसनेस पैदा करती है लोगों के अंदर। अगर सेलिब्रेशन दूसरे को ध्यान में रख के किया जाए, दूसरे की खुशी को ध्यान में रखा जाए, तो उससे रिलेशन बढ़ते हैं। कई बार हम सेलिब्रेशन केवल दिखावे के लिए करते हैं, देखो जैसे कि आजकल की शादियां हैं, तो उससे अक्सर एनवियसनेस बढ़ती है। तो इसलिए दिखावा कम से कम किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हम अनजाने में अपने दुश्मन बना रहे होते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता है। हम तो बस हाथी की चाल, जब हाथी चलता है तो उसको, जब हाथी को कुछ खतरा महसूस होता है तो हाथी भागता है। उस भागने में जंगल के कई घर उजड़ जाते हैं, चारों तरफ हाहाकार सी मच जाती है, अफरा तफरी से हो जाती है। हाथी जब भागता है कई तो कुचल देता है, फिर लोगों में भी हो जाता है कि ये क्या हो गया, आखिर सभी भागने लगते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग, हमारा हर एक्शन मॉनिटर किया जाता है। हमारे जूनियर्स हैं, हमारे संसार में कई लोग हैं जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो सहसा न चाहते हुए भी हम तो हाथी की तरह मदमस्त होकर चल रहे हैं, अपनी संपत्ति को, अपनी संपत्ति को भोग रहे हैं। कोई कहेगा जी किसी और का थोड़ी खा रहा हूँ, अपना ही तो खा रहा हूँ।
लेकिन उस अपना खाने में आप खा कम रहे हैं और दिखा ज़्यादा रहे हैं। जैसे कई बार किसी बच्चे को बर्गर दे दिया जाए तो वो बर्गर को दिखा दिखा के खाता है। हमने तो ऐसा देखा, छोटे छोटे बच्चों में देखा हमने कि छोटा सा खिलौना होगा वो उसके पास है और सामने कोई बच्चा चिढ़ जाएगा तो मैंने खुद देखा कि वो जा जा के दिखाएंगे, देख देख, और फिर भाग जाएंगे वहां से और वो दहाड़े मार के मम्मी को, मम्मी यही चाहिए, मम्मी यही चाहिए, और उसको बड़ा मजा आता है। तो इस तरह से यही नेचर हमारा बड़े होकर भी बनता है। तो हम अक्सर, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब दिखावा कर रहे हैं, हम कहाँ क्या दिखावा कर रहे हैं, खाएं भी ना क्या, पहने भी ना क्या। तो कहने का मतलब है कि हम नेचुरल जो लाइफ जीते हैं उसमें कई लोगों को न चाहते हुए भी अपना एनवियस बना लेते हैं। अब कोई ये कह सकता है कि हाउ डू आई केयर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ना चाहिए ऐसा लगता है, क्योंकि अनजाने में जो व्यक्ति हमारे मित्र बन सकते थे वो हमारी एक्स्ट्रा, हमारा जो थोड़ा इनसेंसिटिविटी है वो हमारे पास नहीं आते। इसकी वजह से कितने लोग हमसे प्रेम कर सकते थे, नहीं कर पाते। तो क्वेश्चन ये आता है कि जब इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों इतना शो ऑफ किया जाए, फिर ये शंखनाद क्यों किया गया इतने बड़े स्केल पे? ठीक है, युद्ध करो, क्या दिखा रहे हो? दोनों अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर शंख दिखा रहे। उन्होंने शंख बजाया तो इन्होंने बदले में शंख बजा दिया। क्या ये जरूरी था? क्यों बजाया गया? पांडव तो सभ्य लोग थे, तो अपना लड़ाई शुरू करते, क्यों ये ढिंग ढांग धूम धूम पूं करके बजाने की जरूरत क्या है? तो कई ऐसी जीवन में अवस्थाएं आती है, जैसे हमने बोला कि जब हम बाहर समाज में होते हैं तो हमें सिंह की तरह गर्जना चाहिए। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में। वो कौन कौन सी हैं? इसका मतलब यू डोंट हैव टू बी रूड। इसका मतलब बिल्कुल भी रूड होने का मतलब नहीं कि बिल्कुल ऐसा बोलिए कि इस सामने वाले को क्या उसके हृदय में उसका असर पड़े, इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सिंह की तरह दहाड़ने का मतलब है कि सिद्धांतों को बताने के लिए हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। पहली चीज, समाज में हम कभी जाएं तो हमें इस बात की शर्म ना हो कि हम भक्त हैं, क्योंकि आजकल जमाना आध्यात्मिकता का नहीं है। पिछड़े हुए लोगों को आध्यात्मिक माना जाता है। जो कुछ नहीं कर पाए, लोग सोचते हैं वो स्पिरिचुअल लाइन में चले गए। हार गया था संसार में, आईआईटी नहीं कर पाया, इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, सीए नहीं कर पाया, तो चलो अब देखो जा रहा है, इस्कॉन में जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग दिखाएंगे जो आपके ऑफिसों में नहीं होंगे, इतने पढ़े लिखे लोग किसी कॉम्पिटिटिव जगह पे नहीं होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हम आपसे केवल ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भक्तों के बीच में मेमना बन के रहिए, लेकिन बाहर जब जाएं समाज में, आप बोल सकें कि यस आई एम अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। सिंह की तरह दहाड़ने का मतलब नहीं है आ जाओ मैं देखता हूँ कौन आता है, तुम पापी लोगो, इसका मतलब ये नहीं है ऐसा बोलना है। इसका मतलब हम बोल पाए, यस आई डू चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, यस आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यस आई डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दैट। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इस तरह की डाइट प्लान से, इस तरह की अपनी साधना से, इस तरह के जल्दी उठने, साधारण जीवन बिताने से और उच्च विचार करने से। आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो इस तरह से वहां पर हमें ऐसे भी दिखाना पड़ता है कई बार। यदि आप ही नहीं दिखाएंगे तो कौन आपसे अट्रैक्ट होगा, ये भी एक बात है। और एक तो बात यह है कि कौन आपको पूछेगा, कौन आपसे अट्रैक्ट होगा, कौन आपकी तरह इसको फॉलो करेगा। दूसरी बात यह है कि यदि आप इतना ज्यादा दब जाएंगे तो दिन रात आपको छेड़ा जाएगा। क्यों छेड़ा जाएगा? उसके कारण गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम शर्मिंदा से पड़े रहते हैं। कई बार माला भी अगर हम करनी होती है तो छुपा छुपू के यहाँ पे कंधे के बगल में दबा के इस तरह से माला कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मुंह से आवाज खुलेगी तो कोई देख लेगा, तो चुपचाप हरे कृष्णा। तो ऐसा ना करें। कम से कम धीरे धीरे हम कंठी माला पहनते हैं, ऐसा ना हो कि कंठी माला हमारे गले में एक लोहे की हथकड़ी सी लगे, कितनी भारी। तो कहने का मतलब है हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाए जो हम हैं, व्हाट वी आर। हम जो कर रहे हैं वो जबरदस्ती तो कर नहीं रहे। सोच समझ के, लॉजिकली सोच के, लॉजिकली देख के, परख के, अपने जीवन में आए हुए परिवर्तनों के आधार पर हम उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो हमें शास्त्रों के आधार पर बताई जा रही है। बताने वाले भी अच्छे खासे घरों के हैं, बहुत सारे अच्छे खासे पढ़े लोग हैं, तो क्यों हमें शर्म आए? तो एक तो ऐसे मौका जब भी मिले समाज में, देन यू हैव टू शो। इसको हम शो ऑफ नहीं कहते, इसको तो हम जो हैं उसको छुपाए ना कम से कम, क्योंकि अक्सर लोग शर्मा जाते हैं, क्योंकि समाज आजकल डिफरेंट तरह का है, ठीक है। लेकिन कहीं पर इतना भी नहीं करे कि जा जाके जोर जोर से उसके सामने हरे कृष्णा हाँ जी हम जपते हैं, शर्माता नहीं हूं मैं जप करने में, ऐसा भी करने को नहीं बोला है। तो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि कहाँ पे कितना दिखाना है, ठीक है। दूसरा, जब हमारी परंपरा की कोई बुराई करने पे आ जाए, हमारे गुरु की कोई बुराई कर दे, देन यू हैव टू स्पीक अप।
आपको बोलना चाहिए। तब भी चुप रहना एक बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा। ये ठीक उसी तरह से हो गया कि जैसे कि हमारे पिताजी को कोई गाली देके चला जाए और हम चुपचाप खिसिया के वापस आ जाए। हम नहीं कह रहे कि हम उससे लड़ेंगे, हाथापाई करेंगे, लेकिन हम बता तो सकते हैं, शास्त्रों के आधार पर तर्क वितर्क देकर बोल तो सकते हैं। सिद्धांत को बोलने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके सिद्धांत आपकी मनगढ़ंत बात नहीं है, ना कि मेरी मनगढ़ंत बात है, ना किसी और व्यक्ति की मनगढ़ंत बात है, ये शास्त्रों पर आधारित है। जब आप बोले तो शास्त्रों का रेफरेंस दे पाए। यस, भगवत गीता के इस श्लोक में ऐसा बताया गया, श्रीमद् भागवत में ऐसा बताया गया। धीरे धीरे आपको ये याद होने लगेगा। इसको कहते हैं शेर की तरह धारणा। शास्त्रों के आधार पर बोलना, शास्त्रों का रेफरेंस देना। हमारे गुरु, हमारी परंपरा के अगेंस्ट में कोई बोले, देन यू हैव टू शो, ना 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 ना, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट नाउ मिस्टर। ओके, आई रिस्पेक्ट यू, यू आर माई कुलीग, आप मेरे कुलीग है, हमारे मित्र रह चुके हैं इतने सालों में, बस ये लाइन है, इससे आगे आप प्लीज मत बढ़िएगा, क्योंकि आप आगे का सारा रिश्ता समाप्त हो जाएगा। बड़े आसानी से, प्यार से, विद वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, विदाउट कोई लाउड नहीं होना है आपको। हाँ, बोलना चाहिए कि ये लाइन है, इसके आगे आप मत बोलिएगा, नहीं तो फिर हमारे आपसी बातचीत कभी नहीं हो पाएगी। उसी तरह से जब भगवान के ऊपर कोई आरोप लगाए, जब कोई दुष्ट व्यक्ति ये बोले कि कृष्ण का कैरेक्टर ढीला है, वो लीलाएं करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, देन इतने सारे शास्त्र आपने क्यों सुने, इतनी सारी कथाएं आपने सुनी, आपको बोलना चाहिए कि देखिए भगवत गीता ऐसा बताती है, आप किस आधार पर कह रहे हैं, आप जानते क्या हैं उनके बारे में। श्रीमद् भागवत है, इतने ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है। सुखदेव गोस्वामी जैसा वैरागी व्यक्ति कृष्ण की चर्चा कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति जिसको किसी नारी से कहीं आज तक लेना देना नहीं है, ऐसा व्यक्ति भगवान भागवतम बोल रहा है और भागवतम में गोपी गीत के बारे में बता रहा है। कितने तर्क वितर्क आप कर सकते हैं। तो जब कोई भगवान के बारे में बोले, जब कोई गुरु के बारे में बोले, जब कोई हमारी परंपरा के बारे में बोले, तो जरूर आपको बोलना चाहिए, लॉजिकली बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए, ताकि क्या पता वो व्यक्ति इस बात को समझ जाए और वो भी करने लग जाए। नहीं तो वो समझ जाएगा कि यहाँ इसके आगे बोलना अलाउड नहीं है, इसके आगे मैं बोलूंगा तो ये कुछ ब्लास्ट कर सकता है। और कई बार ब्लास्ट भी करना पड़ता है। क्या हनुमान जी ने ब्लास्ट नहीं किया था? बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था, ऐसा ब्लास्ट किया था पूरी लंका को जला दिया था। उसी तरह से क्या अर्जुन ने तो पूरे 18 दिन ब्लास्ट किए, बहुत सारे ब्लास्ट किए। तो इस प्रकार से हमें कई बार अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना आवश्यक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जहां हल्का सा किसी ने टोका और दिखा दिया, देखो जी हमारी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आज की डेट में कहीं यूनिटी नहीं है, ये हम जानते हैं। कहीं ना कहीं यूनिटी देखी जाती है तो हम भक्तों में देखी जाती है, क्योंकि हम सबका जीवन का एक ही उद्देश्य है, भगवान की प्रसन्नता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस यूनिटी को हम जहां चाहे निकाल के सबको धमकाने लग जाएं। हमारा जो नेचुरल स्टाइल है वो बड़ा ही विनम्रता का है। हम विनम्र ही बने रहते हैं, बना ही रहना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी क्लियर कर देते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, कहते हैं ना कि चूड़ियां नहीं पहनी है। कोई हमारे गुरु को कुछ बोल दे, कोई हमारी परंपरा को बोल दे, कोई हमारे भगवान को बोल दे, हमने तो नहीं बोला आपके लिए कुछ, हमने तो नहीं बोला कि आप गलत कर रहे हैं, आप करिए जो आपको अच्छा लगता है। हम तो आपको शास्त्रों के आधार पर बता रहे हैं, बस हम जाके थोड़ी। और अक्सर ऐसा होता है कि भक्त किसी को कुछ नहीं बोलता है, जाके लोग जबरदस्ती हमारे साथ टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम आराम से ऑफिस की टेबल में अपना सादा खाना खा रहे हैं, कोई आएगा बोलेगा हाँ निकाल ली तूने घास फूस, ठीक है, इतना तो हम सहन कर ही सकते हैं। यही सिखाते हैं। कृष्ण तो बड़ा खाते थे, हमने तो बहुत सुना है, उनको तो बड़े मजे करते थे। और जहां उसने ऐसा बोलना शुरू कर दिया, आपको तुरंत उसको रोकना चाहिए। नहीं, आप ये नहीं बोल सकते, आप मेरे लिए बोल रहे थे, इट्स वाज ओके। जब कोई आपके लिए आपका अपमान करे, ध्यान रखे, तो उसको हमेशा सहन करना चाहिए, हमेशा। लेकिन जब कोई हमारी परंपरा, गुरु, भगवान का अपमान करे तो उसको विनम्रता नहीं कहते, उसको फिर कायरता कहा जाएगा। हम इतने फिसड्डी हो जाते हैं कि हम बोल नहीं पाते। हाँ, अपने लिए हम सहन करते हैं, ये हमारी टॉलरेंस पावर को दिखाता है, ये कमजोरी नहीं दिखाता है। कहते हैं ना कि क्षमा वीरस्य भूषणम। जो वीर होता है वो क्षमा करना जानता है। थोता अच्छा ना बाजे घना, जिसमें कुछ होता नहीं है वो उछल उछल के दिखाता है, यस आई एम ऑल्सो हियर। इस तरह से अपने अपमान को सहन करना और अपनी परंपरा के लिए, भगवान के लिए ना सहन। तो कई बार हमें इस तरह से सहन करना पड़ता है, लेकिन कई बार हमें शो ऑफ करना पड़ता है। जहां पर ये पावर ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे शो करी जा रही है, कौरवों के सामने शंख नाद हो रहे हैं कि देखिए आपने ये युद्ध शुरू किया, ओके, हम नहीं चाहते थे युद्ध को, हम गांव चाहते थे, आपने वो भी नहीं दिया। लेकिन अब ये ऐसी स्थिति आ गई है कि अब हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से ऐसी एक कथा हम सुनते हैं पुराणों में, जिसमें कि जीव गोस्वामी, उनके गुरु थे रूप और सनातन, उनसे डिबेट करने के लिए एक व्यक्ति आता है और उनको बोलता है कि आइए हमसे डिबेट कीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए। और रूप और सनातन, जैसा हमने सिखाया, अपने सम्मान की कभी इच्छा नहीं करते थे। उन्होंने कहा ठीक है, हम नहीं कर रहे शास्त्रार्थ, ओके, आप जीते, हम मानते हैं कि आप जीते। अब इस व्यक्ति ने इसका प्रचार करना शुरू किया, देखो मैंने रूप और सनातन को हरा दिया, देखो मैंने रूप सनातन को हरा दिया। और जीव गोस्वामी के वो गुरु थे, और जब जीव गोस्वामी ने सुना तो उनको बिल्कुल सहन नहीं हुआ। उसने कहा, तो देखिए कैसे प्रति उत्तर देते हैं, लड़ाई झगड़ा ही नहीं करी। उन्होंने कहा आइए जनाब, आप मेरे साथ बैठिए, शास्त्रार्थ करते हैं। और जीव गोस्वामी ने उनको शास्त्रार्थ में ऐसा हराया कि वो व्यक्ति बिल्कुल शर्मिंदा होकर चला गया। ऐसा कथन हमारे गोस्वामियों की कथाओं में आता है। तो इस प्रकार से ये हमने सिखाता है कि कभी कभी भक्तों को भी इतना भी नहीं दबना चाहिए कि हम अपनी बात को ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। यदि आप बोलेंगे ही नहीं तो कौन व्यक्ति भक्त बनेगा, कौन आपकी लॉजिकल बात को सुनेगा। क्या पता कोई किसी कोने में बैठा है और आपके 2 शब्द सुनते ही उसके समझ में आ जाए और वो भी भक्त बन जाए। इसलिए हमें लोगों से घृणा नहीं करनी है, हमें अपनी बात को रखने का कॉन्फिडेंस जरूर पैदा करना है। वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग एंड हाउ वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, उसका लॉजिक्स के लिए ये क्लासेस हैं, आपको दी जा रही हैं, जिसमें आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। पूछिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा कब तक करते रहेंगे, क्या है क्या नहीं है, ताकि हम जब समाज में जाएं तो हमारे पास आंसर हो। ऐसा ना हो कि जैसे हमारे बच्चे आजकल अपने माँ बाप से पूछते हैं क्यों करी जाए इनकी भक्ति, तो माँ बाप भी शक्ल देखते हैं कि पता नहीं क्यों करी जाए, मेरी माँ करती थी इसलिए कर ले। तो हमारे बच्चे सुनते हैं, कोई आंसर नहीं मिलता है तो वो भक्ति के मार्ग से हट जाते हैं। यही आजकल के समाज में हो रहा है। तो कृपया करके इस नॉलेज को गेन कीजिए जो भगवद गीता में दी जा रही है। इस श्लोक से हमें यही सीखने को मिलता है कि समटाइम्स यू हैव टू शो ऑल्सो। करने के साथ साथ कई बार दिखाना जरूरी है, लेकिन हमेशा दिखाया जाए उसको फिर उसको थोड़ा वो गलत है, वो भक्ति के लिए सही नहीं है। ठीक है, उससे अहंकार पैदा होता है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।